कर रहा हूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एडिशनली येलो बॉक्स में दिया है बट इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप। आइसोटोप तो पता है हमको, एलोट्रोप क्या है ये। देखो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं ना, तो वो नेचर में भी अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है, उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन नेचर में अलग अलग रूप में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, फुलरीन की फॉर्म में। अब ध्यान से देना क्या है, ये भी कार्बन, इसमें भी कार्बन के एटम्स हैं अरेंज किसी मैनर में, इसमें भी सिर्फ कार्बन एटम्स है किसी अलग तरीके से अरेंज है, यहां पर भी। सो एलोट्रोप्स में क्या, मैं अगर मैं ये पूछूं कि क्या किसी एलिमेंट का एलोट्रोप्स जो भी होता है, क्या उन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ये बताओ। क्या एलोट्रोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता होगा या फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑफ कोर्स उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता होगा। सो मैं बोल सकता हूं द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स, रूप, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट उसमें वही है, एटम वही पर्टिकुलर कार्बन का ही है, तो क्या होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं हो रहा। सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब कार्बन से ही बने, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन के जो एटम्स है ना, उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से यहां पर बॉन्ड आपस में करके रखा है। हमने पता है ना हमको कि हाँ डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है उसमें एटम्स में। तो कार्बन के ही एटम्स अगर कुछ स्पेशल पिरामिड टाइप के शेप में आ गए, मतलब ये कार्बन का एटम है, उसने ऊपर एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है, उसने लेफ्ट में एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, उसने राइट में कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, और उसने सामने की तरफ एक कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यानी हर कार्बन एटम, देखना यहां पर, हर कार्बन एटम 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है, और ये ऐसा स्पेशल 3D शेप जो है, 3D नेटवर्क जो है इसने बना रखा है। और ये जो एटम्स का 3D नेटवर्क है, ये इसको हार्ड बनाता है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होती है। एंड वी ऑल्सो नो ये इतना हार्ड है कि इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। इसका और एक खूब प्रॉपर्टी है कि भाई ये जबरदस्त शाइन भी करता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का ध्यान रखना, 3D नेटवर्क है जिसमें हर कार्बन एटम 4 कार्बन से 4 बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे रहता है, और डायमंड का उसको रूप मिलता है, ठीक है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इट इज हार्ड सॉलिड, ठीक है। इसके बाद अब जो हम बात करते हैं अगला वाला कार्बन का रूप, ग्रेफाइट। सो व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट में भी अगेन कार्बन ही है, इसमें हर एक कार्बन का एटम, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। वहां पर क्या था, एक कार्बन 4 से जुड़ा था, यहां पर हर कार्बन जो है वो 3 एटम से जुड़ा है। कैसे? तो मान लो ये कार्बन एटम है, उसने यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इधर पे एक बॉन्ड फॉर्म करके रखा, और यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म करके रखा है, ठीक है। तो यानी 3 कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म करके रखा है। इसमें क्या होता है, चौथा जो बॉन्ड है ना वो वीक रहता है, कभी इससे फॉर्म कर लेगा, कभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, है ना। तो मोस्टली क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इसकी वजह से भैया इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर सकता है मेटल्स की तरह? जी हाँ। तो यहां पर सिंस 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 4 कार्बन की 4 बॉन्ड होनी चाहिए, टेट्रावैलेंसी है, एक 3 बॉन्ड करा उसने, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्री रहता है। सो वही इलेक्ट्रॉन जो है, वही हर एटम में से वही एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के काबिल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें हर एक कार्बन एटम 3 एटम से जुड़ा हुआ है, एंड ऑलमोस्ट ऐसा हेक्सागन स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये भी ऐसे ही है ना। तो हेक्सागन का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब लेयर बाय लेयर, ये एक लेयर बन गया कार्बन का, है ना, अटैचमेंट का, ये दूसरा लेयर। तो एक दूसरे पे स्लिपरी भी बनते हैं, काफी लेयर ऑन लेयर स्लिपरी भी होते हैं, और स्लिपरी होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज भी होता है मशीनरीज में। हाँ भाई, वो पेंसिल का लीड एंड ऑल जो भी तुमने सुना होगा, ठीक है। तो ये और इसमें जो फोर्स होता है, इसमें जो वीक फोर्स है जिससे आपस में ये थोड़ा सा एक दूसरे लिंकअप रहते हैं, दैट इज द वीक वैंडरवॉल फोर्सेस जो इनमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनको एक दूसरे के ऊपर वो स्किड भी होता है एंड ऑल, ठीक है। तो ये अपना ग्रेफाइट हो गया। कार्बन का जो रीसेंट डिस्कवरी, जो एलोट्रोप डिस्कवर हुआ, ठीक है, दैट इज फुलरीन, दैट इज फुलरीन।
ये हॉलो स्पेरिकल केज जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें देखो यहां पर भी हर कार्बन एटम लगभग 3 एटम से अटैच, देखो ये यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, देख लो। और जो बेसिक्स, ये बेसिक C60 वाला है, इसमें अलग अलग आते हैं, बेसिक वाला है C60 वाला, और यही सबसे फेमस वाला भी है। बक्की बॉल स्ट्रक्चर नाम से भी फेमस है ये, है ना, इन द नेम जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, और इस वजह से फुलरीन नाम भी पड़ा, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो एक पैटर्न है कि हर स्ट्रक्चर में, जो फुटबॉल में तुम देखोगे कि ये एक हेक्सागन है, और उसके एडजेसेंट में देखोगे तो ये पेंटागन है, ठीक है, फिर हेक्सागन है, फिर एडजेसेंट में देखोगे तो पेंटागन है। तो ऐसा करके ये C60 स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बड़ा ही कमाल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बट ये बहुत ही एटॉमिक लेवल पे है, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, सब कार्बन ही है, पर एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। डायमंड का तो ऐसे थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा तो जबरदस्त चमकता है भाई, कमाल है, ठीक है।